अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए, मेरे पास कम टाइम भी होता है ना। दफ्तर से कभी थके हुए आते हैं, से अभी आया हूँ, अभी जस्ट कपड़े चेंज किए हैं, तो मैं फिर भी कोई ना कोई एक मैसेज या कोई चंक आपके लिए ज़रूर छोड़ देता हूँ, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो एनर्जी कम होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज का मेरा एक्सपीरियंस वो ये है कि हम लोग जब भी अपनी किसी भी बंदे को, अपने क्लाइंट दफ्तर में आता है, तो उसको रिस्पेक्टफुली आप डील करें। आप जितना रिस्पेक्टफुली उसको डील करेंगे उतना आपको उसका फ़ायदा होगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज की देता हूँ कि हमारे क्लाइंट थे जिनके पास हमारी फ़ीस, एक कंपनी थी, फ़ीस मेरी उनके पास पेंडिंग थी, जो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने से उन्होंने नहीं पे की हुई थी। तो मैंने उनको रिमाइंडर की ईमेल्स देता रहा। वो जब आज उनका एक और केस था, वो जब दफ्तर आए तो एसोसिएट को मैंने अपने कहा कि आप ना आके इनका जो फ़ाइल लेकर आओगे ना, फ़ाइल के ऊपर बिल भी रख देना, ताकि मैं फ़ाइल खोलूँ तो मैं इनको कहूँ जी आपका बिल जो है ना वो ये वाला अनपेड है। तो ऐसे ही हुआ, मैंने वो फ़ाइल खोली तो बिल अनपेड था। उन्होंने कहा नहीं जी, ये बिल हमारे पास नहीं पहुंचा। मैंने कहा आप काइंडली हमारी ऑफिशियल अपने दफ्तर की ईमेल ज़रा खोलें। उन्होंने ईमेल खोली तो हमारे हर वीक, हर सैटरडे को उनको ईमेल उस बिल की जा रही थी। तो उन्होंने देख के बड़ा एम्बेरस भी हुए। उन्होंने कहा जी मैं इसको अभी क्लियर कराता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएँ। तो वो वादा करके चले गए कि जी मंडे को आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है 2 दिन तक उनकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो होता ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, जब बिल आपने ऑफिशियली इनवॉइस इशू की होती है और उसको ईमेल पे रिमाइंडर्स देते हैं, तो जितनी कंपनीज़ हैं उनके पास वो एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और जब भी आप उनको बताना चाहें तो आपके पास एविडेंस होता है कि जी ये ईमेल अपनी चेक कर लें, तो फिर वो आप उसको तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी रिकवरी करना बहुत आसान हो जाती है। ये मतलब नहीं होता कि क्लाइंट को एम्बेरस करें, उनको बार बार कॉल्स करें, लेकिन उनको ऑफिशियल ईमेल्स करते रहें, ताकि जब वो आपसे पूछें या उनका कोई बड़ा आपको कहे कि जी फ़र्ज़ करें आप उनके किसी मुलाजिम से डील कर रहे हैं, सीएफओ या सीईओ से, तो जब उनके मालिक आपके पास आए, वो पूछें जी आपका बिल कोई ड्यू तो नहीं है, तो आप कहें नहीं सर हमारा ये वाला ड्यू है। वो अपनी ऑफिशियल ईमेल जब चेक करेंगे तो उनको फिर समझ आ जाएगी कि वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, इनके दफ्तर से हमें ईमेल्स आती रही हैं। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जिससे आपके क्लाइंट से रिलेशन ख़राब भी नहीं होता और आपके काम भी निकल जाता है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।